तमिलनाडु के कुन्नूर के जंगलों में बुधवार को सेना का Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। इसमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका समेत 11 लोग सवार थे। हादसे में बिपिन रावत और उनकी पत्नी समेत कुल 13 लोगों की मौत हो गई। दिसंबर 2019 में CDS का पदभार ग्रहण करने के बाद से जनरल रावत सेना के इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड से लेकर मॉडर्नाइजेशन और स्वदेशी तकनीक पर काम कर रहे थे। वे सेना में भ्रष्टाचार और प्रोजेक्ट्स में देरी पर भी नाराजगी जाहिर कर चुके थे। आइए जानते हैं उन बड़े प्रोजेक्ट्स के बारे में जिन पर बिपिन रावत काम कर रहे थे। तीनों सेनाओं के बीच बेहतर कोऑर्डिनेशन के लिए इंटीग्रेटेड सिंगल थिएटर प्रोजेक्ट। सेना के तीनों अंगों आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के बीच बेहतर कोऑर्डिनेशन के लिए इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड की योजना पर काम जारी है। इसे लेकर 1 नवंबर को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की अध्यक्षता में तीनों सेनाओं के प्रमुखों और अन्य अधिकारियों की बैठक हुई थी। थिएटर कमांड युद्ध के मौके पर तीनों सेनाओं के बीच तालमेल बनाए रखने के लिए बेहद उपयोगी होता है। यहाँ से बनी रणनीतियों के अनुसार ही युद्ध से जुड़ा हर फैसला लिया जाता है। अभी देश में करीब 15 लाख सशक्त सैन्य बल हैं। इन्हें संगठित और एकजुट करने के लिए काफी समय से थिएटर कमांड की जरूरत महसूस की जा रही थी। फिलहाल 4 नए थिएटर कमांड बनाने की योजना पर काम चल रहा है। ये थिएटर कमांड देश की तीनों सैन्य सेवाओं की पहले से मौजूद 17 कमांड के अतिरिक्त होगी। आर्मी के पास 3 थिएटर कमांड जबकि नेवी के पास 1 कमांड की जिम्मेदारी होगी। वहीं एयरफोर्स को एयर डिफेंस कमांड की जिम्मेदारी दी जाएगी। अगला आता है आर्मी को मॉडर्न बनाने का प्लान। आर्मी के हथियारों को अपग्रेड करने के लिए स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप मॉडल पर बिपिन रावत की निगरानी में ही काम चल रहा था। इस मॉडल के तहत सरकार ने प्राइवेट कंपनियों को विदेशी हथियार निर्माताओं के साथ मिलकर फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर, सबमरीन और टैंक को साझा तौर पर बनाने की अनुमति दी थी। इस प्रोजेक्ट पर बिपिन रावत ने कहा था कि सशक्त बलों को आधुनिक बनाने में ये मदद करेगा। हमें धीरे धीरे अपने टैंकों को बदलने के बारे में सोचना होगा। अपने कुछ पुराने सिस्टम को अगले 7 से 8 साल में बदलना होगा। ये सारी बातें बिपिन रावत ने कही थी। इसलिए इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने का ये सही समय है। इसी साल अक्टूबर में रावत ने कहा था कि भारतीय सेना के लिए एडवांस सर्विलांस सिस्टम हमारी टॉप प्रायोरिटी है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि हमें अपनी साइबर क्षमताओं को और डेवलप करने पर फोकस करना होगा, क्योंकि हमारे दुश्मन तेजी से साइबर क्षमताओं को डेवलप कर रहे हैं। आर्मी प्रोजेक्ट्स में देरी और भ्रष्टाचार पर भी सख्त थे बिपिन रावत आर्मी के प्रोजेक्ट्स में देरी और भ्रष्टाचार पर काफी सख्त थे। इसे लेकर उन्होंने तीनों सैन्य प्रमुखों को पत्र भी लिखा था, जिसमें सैनिकों के लिए रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स में देरी और भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए गए थे। इस पत्र में खास तौर पर विवाहित आवास परियोजना यानी मैरिड अकोमोडेशन प्रोजेक्ट के तहत किए गए कार्यों में भ्रष्टाचार पर चर्चा की गई थी। इस पत्र के बाद सैन्य प्रमुखों ने कंपनियों पर कार्रवाई भी की थी।